तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 223 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब अरोरा यूएसए के एक वीआईपी को मारने के लिए आया होता है तो वहाँ पे मिल जाता है उसे जिनचॉल पार्क, साथ में अलेक्जेंडर सोफिया भी उसको धप्पा कर लेती है। और सिर्फ अलेक्जेंडर सोफिया को देख के अरोरा की फटके चार हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद अरोरा कमजोर है इसलिए वो डर गया, बल्कि वो इसलिए डरा क्योंकि वो अलेक्जेंडर सोफिया के बारे में अच्छे से जानता है कि ये मॉन्स्टर है कौन। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं अलेक्जेंडर सोफिया की लाइफ का एक पुराना सीन, जब सोफिया एलिसा और वैलेंटीना को ट्रेनिंग दे रही थी। सोफिया इन दोनों को एक लाल कपड़ा देती है। एलिसा पूछती है ये क्या है, क्या ये एक रेसलिंग यूनिफॉर्म है? सोफिया जवाब देती है ये सिर्फ रेसलिंग नहीं है, आज हम ट्रेनिंग करेंगे बॉक्सिंग, जूडो, सैम्बो, इन सब की, क्योंकि अलेक्जेंडर्स का सिस्टेमा एक ऐसी टेक्निक है जो अलग अलग मार्शल आर्ट्स की ताकत को ऑब्जर्व करके उनको और ज्यादा बेहतर बनाता है। तुम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम ये सोच के ट्रेनिंग करने वाले हैं जैसे हम बुरे से बुरे हालातों में हैं। आज की ट्रेनिंग का बेसिक तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स तक पहुंचाना होगा। आज तुम सीखोगे किसी भी सिचुएशन में कैसे सरवाइव करना है और अपने दुश्मन को पूरी तरीके से कैसे हराना है। मैं ये सारी स्किल्स तुम्हारे शरीर पे आज उतारने वाली हूँ, इसलिए जल्दी अपने कपड़े बदल लो। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे अरोरा के सामने सोफिया और जिनचॉल पार्क खड़े होते हैं। सोफिया अरोरा को कहती है और केना, क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में रशिया और यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी को ब्रीच करा है? अरोरा अपनी पूरी बॉडी को घुमा के सोफिया के मुंह पे एक लात मारता है और कहता है वेल, मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें ये सब कुछ बताने का। ये देख के जिनचॉल अपनी गन बाहर निकालता है और एक स्माइल के साथ कहता है जरा देखो तो, तुझे क्या लगता है तू किसके ऊपर पहले ही हमला करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अरोरा एक झटके में ही जिनचॉल की तरफ आके उसकी गन को डिसेंबल कर देता है, यानी कि सारे के सारे पार्ट्स अलग कर देता है और कहता है मैं ये बात किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि मेरा सामना अभी किससे हो रहा है, और इसीलिए इस वक्त मैं अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ कि। लेकिन अचानक से सोफिया इसके पीछे आ जाती है और एकदम रिलैक्स लग रही होती है और कहती है ओह, इसका साफ मतलब है सोफिया मस्ती के मूड में है, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और अरोरा के ऊपर 3-4 पंचेस मारती है और ये सारे ही पंचेस से बच जाता है। और सोफिया जो लास्ट वाला पंच मारती है अगर इसके पड़ता तो इसकी पूरी खोपड़ी खुल जाती, लेकिन वो दीवार पे पड़ता है। दीवार क्रैक होते ही सोफिया कहती है इतना ज्यादा मत डरो यंग मैन, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, क्योंकि मेरा प्लान तुम्हें अपने साथ लेके जाने का है, ताकि धीरे धीरे करके तुमसे सब कुछ उगलवा सकूं। मैं जानना चाहती हूँ आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों करा और आखिर तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो। ये सब कुछ करने की तुम्हारी वजह क्या है, मुझे सब कुछ जानना है, इसलिए परेशान मत हो और मेरे हाथ आ जाओ। सोफिया जंप करके इसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन ये पीछे हट जाता है और अचानक से ही आगे होके सोफिया के मुंह पे एक घुटना मार देता है और कहता है मुझे ये मंजूर नहीं है। इसके बाद सोफिया की गर्दन में एक लात पड़ती है और आकिडो का इस्तेमाल करके ये सोफिया को 360 डिग्री घुमा देता है और उसके पेट में मारता है एक खतरनाक सी लात, जिससे सोफिया सीधा दीवार में जाके चिपकती है। और ये सब कुछ करना कोई आम बात नहीं थी, इसलिए जिनचॉल अपने मन में कहता है कमाल है, सोफिया के खिलाफ ये इस हद तक चीजें कर सकता है। भले ये इसे पकड़ने का मिशन है लेकिन इसके बावजूद भी ये कमाल का है। इसके बाद अरोरा सोफिया की तरफ भागता हुआ आता है और कहता है तुम लोगों के बारे में एक बात है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जंग के मैदान में जहाँ पे मौत और जिंदगी दांव पे लगी होती है, तुम वहाँ पे सिर्फ अपनी ताकत के ऊपर निर्भर रहते हो, हमेशा अपने साथियों की बातें करते रहते हो कि वो तुम्हारा साथी है, उसके लिए तुम्हें ये करना है वो करना है। फाइट करते हुए बस ये सोचते रहते हो कौन गलत है कौन सही है, वो भी हम जैसे लोगों के सामने जो परछाइयों में छुप के फाइट करते हैं और अपनी जी जान लगा देते हैं। हम जैसे लोगों के सामने तुम्हारे विचार कुछ ज्यादा ही नॉर्मल हैं। ये कहते हुए अरोरा अपनी स्लीव से एक डैगर निकालता है, जिसे देख के जिनचॉल अपने मन में कहता है उसकी स्लीव्स में एक डैगर है, कहीं ये वो तो नहीं। इसके बाद अरोरा सोफिया के पेट में एक पंच मारता है और इसी तरीके से काफी सारे हमले करते हुए उसके ऊपर कहता है स्लीव डैगर। वैसे अब ये इतना इस्तेमाल नहीं होता, पहले ये ब्रिटिश मिलिट्री कवर्ट ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुआ करता था। ये एक फाइनेस्ट वेपन है किसी को भी निपटाने का। और ये कह के इस चाकू को ये सोफिया की गर्दन में घुसा देता है। और ऐसा नहीं है कि सोफिया इससे बच चुकी है, चाकू सच में उसकी गर्दन में घुस चुका है। और अरोरा कहता है हे द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या हुआ, तुम्हें मुझे हल्के में लेके नहीं लड़ना चाहिए, खासकर तब जब तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिला है। ये कभी मत भूलना कि उस टाइटल के पीछे और लोग भी हैं। ये कहते हुए अरोरा सोफिया की तरफ बढ़ रहा होता है और सोफिया की आंखें बंद हो रही होती हैं। और हमें दिखाया जाता है दोबारा से पुराना सीन जहाँ पे सोफिया एलिसा और वैलेंटीना को ट्रेनिंग दे रही थी। क्योंकि वैलेंटीना यहाँ से भाग चुकी होती है, इसलिए सोफिया कहती है आखिर वैलेंटीना कहाँ गई? वेल, मुझे नहीं पता, उसने जाने से पहले कुछ बोला भी नहीं। बहुत बढ़िया,
इस लड़की के जो मन में आता है ये वो करती है। ऑलराइट, चलो अब शुरू करते हैं। और जैसे ही इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, एलिसा जमीन में पड़ी मिलती है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ हुआ क्या। एलिसा जमीन में ठीक से हिल भी नहीं पा रही होती और कहती है, ये क्या, अचानक से मेरी सांसों को क्या हुआ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस ट्रेनिंग ग्राउंड में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घट रही है। इस तरह की ट्रेनिंग को करने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये कि तुम्हें इसकी आदत डालनी है जब तुम सांस नहीं ले पाती। शायद से वैलेंटीना भी यहाँ से इसलिए ही भाग गई क्योंकि उसने पहले ये ट्रेनिंग करी थी। और सच में वैलेंटीना ने जब ये ट्रेनिंग पहले करी थी, उस वक्त हम उसके फेस रिएक्शन देख सकते हैं। उसकी बिल्कुल हालत खराब थी। लेकिन एलिसा जैसे तैसे अपनी जगह पे उठती है और सोफिया उसको कहती है, तुम्हें अपनी फिजिकल लिमिट्स की आदत होनी चाहिए। तुम्हें बुरे से बुरे हालातों में फाइट करना सीखना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बुरी सिचुएशन में फंसी हो, भले ही तुम मरने की ही कगार में क्यों ना खड़ी हो। तुम्हें सीखना होगा उस वक्त सरवाइव कैसे करना है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे सोफिया की गर्दन में चाकू पड़ा था। लेकिन आपको बता दूं, सोफिया औरत होके भी सबकी बाप है। जिस हमले से अच्छे अच्छे इस दुनिया को टाटा गुड बाय कह के चले जाते हैं, सोफिया ना सिर्फ उस हमले को झेलती है, बल्कि उसकी गर्दन में जो घाव होता है वो अपने आप ही एक तरीके से हील हो गया होता है। मतलब कि ये औरत इस लेवल की ताकतवर है कि नॉर्मल इंसानों की दुनिया में इसको हैकर बोल सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत ही रिलैक्स अंदाज के साथ ये अरोरा के कंधे में हाथ रखती है और कहती है, क्या बस इतना ही था चूहे? मैंने तुम्हारे खास पॉइंट्स पे हमला करा था, उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इतने में ही जिनचाल पीछे से कहता है, ओए आर्केना, उसने तेरे हमलों को सिर्फ इसलिए अपने ऊपर लिया क्योंकि वो तेरी औकात पता लगाना चाह रही थी। मैं भी देखना चाहता हूँ तेरी औकात क्या है और तू क्या कर सकता था। इतने में सोफिया अरोरा का कोट पकड़ के उसको जमीन में पटक देती है और लगातार उसको ऐसे पटके जा रही होती है जैसे इसने इसका कर्जा देना होगा। लेकिन साथ में इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा होता है कि कहीं ये मर ना जाए। लेकिन अरोरा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। जब उसको पटका जा रहा था तो वो अपना कोट छोड़ के पीछे हो जाता है। हालत तो उसकी हल्की सी खराब हुई होती है, लेकिन एक स्माइल के साथ कहता है, तो ये काम नहीं आया। हाँ, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ दिखाता, इसको दुनिया उल्टी दिखने लगती है क्योंकि सोफिया ने इसको दोबारा से उठा के लगभग पटक दिया होता है। अभी ये हवा में होता है और सोफिया कहती है, मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। इसके बाद हम वापस से एलिसा की ट्रेनिंग में आते हैं, जहाँ पे अब एलिसा को कम ऑक्सीजन के साथ सांस लेने की आदत धीरे धीरे हो रही होती है। इसलिए सोफिया ट्रेनिंग को और ज्यादा टफ बनाते हुए एक तेल की बाल्टी अपने ऊपर उड़ेल देती है और कहती है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था, आज की रेसलिंग सिर्फ रेसलिंग नहीं होने वाली, क्योंकि ये है ऑयल रेसलिंग। बिल्कुल इस एरिना की ही तरह जहाँ पे ऑक्सीजन लगातार खत्म हो रही है। ये चीज भी बुरी से बुरी सिचुएशन से निपटने की ट्रेनिंग है, क्योंकि चाहे कितनी भी खतरनाक सिचुएशंस हो, तुम्हें अपनी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए। तुम्हें अपने दुश्मन के नजदीक आके उसको फिसलने वाली जगह से पकड़ के ही पटकना है, वो भी बिना उसकी पकड़ में आए। तुम सब्र के साथ अपने दुश्मन को तोड़ के रख सकती हो। मतलब कि जो चीज लोग अवॉइड करते हैं, अलेक्जेंडर सोफिया वही चीज करती है। और प्रेजेंट मोमेंट में अरोरा जो लगातार बचने की कोशिश कर रहा होता है, उसका हाथ पकड़ के दोबारा से जमीन में पटक देती है उसे, और उसके मुंह पे एक मुक्का मारते हुए कहती है, मैंने तुझसे पहले क्या कहा था, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं तुझे हल्के में ले रही थी। और सोफिया इसके मुंह पे जो पंच बस मारने ही वाली होती है, इसको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे इसके मुंह पे एक बहुत बड़ा रॉकेट गिरने वाला है। और इसके मुंह पे जैसे ये मुक्का पड़ता है, अरोरा को यकीन नहीं होता कि क्या ये एक इंसान की ताकत है। और ऊपर से ये सिर्फ एक नॉर्मल पंच था। सोफिया इसको जान से भी नहीं मारना चाह रही, उसके बावजूद भी ये इतना खतरनाक था। लेकिन इसके बाद ऐसे ही मुक्के इसके मुंह पे एक दो और पड़ते हैं। और जिनचाल जो ये धुलाई देख रहा होता है, अपने मन में कहता है, इस दुनिया में काफी सारे जीनियस हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता जमाना कौन सा है और फील्ड कौन सा है। वो सारे जीनियस हमेशा चमकते हैं सितारों की तरह, लेकिन भले ही सारे सितारे एक साथ मिलकर अपनी रोशनी को इकट्ठा कर लें, फिर भी सूरज तो एक को ही कहा जाता है। सितारे सूरज नहीं होते, और वो सूरज होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट। और सोफिया ने सच में अरोरा का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। उसके पंचिस से ऐसा लग रहा होता है जैसे बिल्डिंग कांप रही है। इसके बाद जिनचाल कहता है, तो अब तुझे समझ आया उसे एक हीरो क्यों कहते हैं, या फिर कहूँ अब तुझे समझ आया कि उसे रशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कहते हैं। अरोरा का कुत्ता बन चुका होता है और साशा ये देख के हैरान होती है, इसलिए कहती है, ये नामुमकिन है, वो वही इंसान है जिसने क्लोजर तक को हरा दिया था। लेकिन एक सेकंड पहले उस आदमी ने मुझसे कहा था उसके पास एक छुपा हुआ तरीका है अपने नुकसान से बचने का। ऊपर से एक एजेंट कभी भी किसी फाइट को इस तरीके से खत्म नहीं करता, वो ऐसे हार नहीं सकता। जब एक एजेंट किसी ऑपरेशन को करता है तो वो हर कीमत में उसको पूरा करने की कोशिश करता है, भले ही उसे वो बाद में क्यों ना करना पड़े।
इसलिए वो वहाँ से पीछे भी हट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इतने में ही साशा यहाँ पे एक और बंदे की प्रेजेंस से हैरान हो जाती है। अभी अरोरा का यहाँ पे सीक्रेट हथियार आ चुका होता है और कहता है, यहाँ आसपास के जितने भी लोग थे मैंने सबको निपटा दिया है, सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। और ये अचानक से साशा के पास आता है और इसने एक हाथ में जो कोड 66 को पकड़ा था उससे फेंक देता है और कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी, आर्केना और उसकी ही तरह के लोग बस यहीं तक जा सकते थे, लेकिन एक फाइट में कहा जाता है ताकत सबसे ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन की पावर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हाँ ये एक नंबर की बकवास है। मैं काफी सालों बाद उम्मीद कर रहा था उस बुढ़े का चेहरा देखने के लिए, लेकिन लगता है वो भी अब कमजोर हो चुका है। मुझे सच में अलग अलग तरीकों से निराशा हो रही है। साशा सोच रही होती है आखिर ये है कौन जिसने कोड 66 को तक पेल दिया, लेकिन इसने ना सिर्फ कोड 66 को पेला होता है बल्कि यहाँ आते आते चैंगसू और डैसिक को भी जमीन में सुला के आ गया होता है और एल्बर्ट की छाती में एक सरिया डाल दिया होता है। और जिस बुढ़े इंसान से इसको मिलने की इच्छा होती है वो होता है सैम डैक, यानी कि आते ही साथ बहुत बड़े कांड करके बहुत बड़े बड़े लोगों की बातें करी हैं इसने। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे अरोरा साशा को बोल रहा था इन्फॉर्मेशन ही ताकत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये नहीं मानते, इसलिए मैं ये साबित करूंगा कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के दम पे हम किसी देश को डुबा सकते हैं। खासकर उस इंसान को ये साबित करूंगा, और जिस उस इंसान की ये बात कर रहा था वो वही है जिसे हम प्रेजेंट मूवमेंट में देख रहे हैं। और प्रेजेंट मूवमेंट में जब सोफिया भी इसके सामने खड़ी है तो ये बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो, क्योंकि अंत में सरवाइव करने के लिए इंफॉर्मेशन या फिर उसकी ही जैसी कोई चीज ज्यादा मायने नहीं रखती। असल में जो मायने रखता है वो होता है ताकतवर होना। क्यों बच्ची, मैंने सही कहा ना? मेरे हिसाब से ये बच्ची साशा को ही बोल रहा होगा और साशा को समझ आ चुका होता है यही अरोरा का हिडन ट्रम्प कार्ड है जिसकी वो बात कर रहा था। लेकिन यार ये जो भी है बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसने अकेले ने गोली लगे हुए कोड 66 को हराया, एल्बर्ट की छाती में सरिया एंटर करवाया, डैसिक और चैंगसू को मारा, और ये होता है फॉर्मर यूनिट मेंबर किसी ऐसी चीज का जो अभी हमें बताया नहीं जाता, और इसको कहते हैं डूम। सच में यार मैनेजर की मानवा काफी ज्यादा मस्त होती जा रही है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस चैनल पे अगली कोई भी वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है गाइस, जब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।